Hello, my dear students. Today we will read the topic blending fibers. We use the word blended for things that are made from a combination of two or more substances. जो वर्ड है blended, इसका मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ मिला दें उसे blended बोला जाता है. By mixing different kinds of fibers, a new fabric with unique properties can be created. और जब हम अलग अलग तरह की फ़ाइबर्स को मिला देते हैं तो हमें एक अलग तरह की प्रॉपर्टी वाली एक नई फ़ाइबर मिलती है. ओके, सच फैब्रिक्स आर कॉल्ड ब्लेंडेड फैब्रिक्स. और ऐसी फैब्रिक से हम ब्लेंडेड फैब्रिक कहते हैं. वी कैन इम्प्रूव द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पुअर इन वन फाइबर बाय ब्लेंडिंग इट विद अनदर टाइप ऑफ फैब्रिक दैट एक्सेल्स इन दोज कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर किसी एक फैब्रिक की कुछ क्वालिटीज़ ख़राब हैं और दूसरी फैब्रिक में वही क्वालिटी अच्छी हैं तो उन दोनों फैब्रिक्स को मिला के हमें जो फैब्रिक मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसमें चाहते हैं वो हमें उसमें मिलते हैं. मतलब दोनों के अच्छे गुणों को मिलाकर जो फैब्रिक मिलेगी हमें उसमें वही चीज़ मिलेगी जो हम चाहते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग. कॉटन ब्लेंडेड विद पॉलिएस्टर विल गिव यू द कंफर्ट ऑफ कॉटन अलॉन्ग विद द रिंकल रेसिस्टेंस कैरेक्टर ऑफ पॉलिएस्टर. एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम कॉटन को पॉलिएस्टर में मिला दें, ओके, कॉटन प्लस पॉलिएस्टर अगर इन दोनों को मिला दें तो हमें जो कपड़ा मिलेगा वो कॉटन की तरह कंफर्टेबल भी होगा, साथ साथ पॉलिएस्टर में कोई सिकुड़न नहीं पड़ती है, रिंकल रेसिस्टेंट होता है तो उसमें कोई सिकुड़न भी नहीं पड़ेगी. दोनों प्रॉपर्टी उसमें आ गई. सच फैब्रिक नीड्स मिनिमम केयर. और इस तरह की फैब्रिक जो मिलती है उसमें कम से कम हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसका ज़्यादा रख रखाव नहीं करना पड़ता है हमें. दीज आर हाईली ड्यूरेबल एंड लास्ट लॉन्गर. और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, मजबूत भी होती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है ये फाइबर. और जो कपड़ा मिलता है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हो जाता है. सम ऑफ द ब्लेंडेड फाइबर्स आर गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ ब्लेंडेड फाइबर्स के बारे में हमें दिया गया है. टायरोलीन एंड कॉटन ब्लेंड विच इज़ पॉपुलरली नोन एज टेरिकॉट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स. जब हम टायरोलीन और कॉटन को मिला देते हैं तो हमें एक नई फाइबर मिलती है, टेरिकॉट. और टेरिकॉट जो कपड़ा होता है इसका इस्तेमाल यूनिफॉर्म बनाने में, ड्रेस मटेरियल कपड़ों में किया जाता है. टायरोलीन एंड वुल ब्लेंड इज़ नोन एज टेरीवुल. और जब इसी टायरोलीन को हम ऊन के साथ मिला दें तो हमें जो फैब्रिक मिलता है उसे टेरीवुल कहते हैं. दिस कैन बी यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर कॉस्टली वुलन क्लोथ्स. और जो हमें ये टेरीवुल मिलेगा इसका इस्तेमाल हम महंगे ऊनी कपड़ों की जगह कर सकते हैं. ये भी उतना ही कंफर्टेबल रहता है. A shirt made from polyester and cotton blend is more wrinkle resistant than a shirt made from 100% cotton. अगर कोई शर्ट पूरी तरह से कॉटन से बनी हुई है और एक शर्ट जो पॉलिएस्टर और कॉटन को मिला के बनाई गई है तो पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाकर जो शर्ट बनी है उसमें सिकुड़न नहीं पड़ती है और प्योर कॉटन से वो अच्छी रहती है. ओके, यानी ब्लेंडेड फाइबर जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ किसी एक ही फाइबर से बने हुए कपड़े से अच्छी होती है. कॉटन एंड लाइक्रा ब्लेंड जीन्स आर मोर कंफर्टेबल, स्ट्रेचेबल एंड फिट बेटर दैन कॉटन जीन्स. कॉटन और लाइक्रा का जो मिक्सिंग होता है, जो जीन्स बनाने में इस्तेमाल होता है, तो ये जीन्स काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, स्ट्रेच होते हैं अच्छी तरह से और काफ़ी फिट अच्छे से बन जाते हैं, अच्छे से फिट होते हैं. अगर हम कॉटन जीन्स को देखें तो कॉटन जीन्स इतना कंफर्टेबल नहीं होगा हमें. एक्रिलिक एंड वुल ब्लेंड ट्राउज़र्स आर लेस एक्सपेंसिव
than a 100% wool trouser. एक्रिलिक और ऊन से जो मिक्सिंग से बना हुआ ट्राउज़र जो होते हैं वो हमें थोड़े सस्ते पड़ते हैं। किससे? उन ट्राउज़र से जो पूरी तरह से वूल से बने हुए हैं, उनसे सस्ते पड़ते हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स मेक देम कंफर्टेबल एंड ईजी टू मेंटेन। दीज प्रॉपर्टीज़ आर, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं सिंथेटिक मटेरियल में जो उसे कंफर्टेबल और उसको ईजी टू मेंटेन बनाती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इज़ स्ट्रेंथ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स like nylon, polyester, etc. is their strength. Synthetic fibers can resist a lot of force without breaking as compared to natural fibers like cotton, wool and silk. सबसे पहले हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि सिंथेटिक फाइबर्स की स्ट्रेंथ, मजबूती क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी सिंथेटिक फाइबर की यही है कि वो मजबूत होता है, जैसे कि नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी फोर्स को ये कपड़े जो हैं उसे झेल सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स की अपेक्षा ये काफ़ी फोर्स को झेल सकते हैं और ख़राब नहीं होते हैं, टूटते फटते नहीं हैं, जैसे कि कॉटन, वूल और सिल्क जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट पेज इज़ elasticity. Synthetic fibers are highly elastic and can be stretched to comparatively large extent. On releasing, they retain their original shape. That is why synthetic materials like nylon are used for making socks. Elasticity का मतलब होता है कि इनमें खिंचाव आता है कपड़ों में, कितने ये खिंच जाते हैं, उसे इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, मैनमेड फाइबर जो होते हैं, ये हाईली इलास्टिक होते हैं और इन्हें काफ़ी खींचा जा सकता है और छोड़ने पर ये अपने उसी शेप में दोबारा फिर से आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर का, जैसे कि नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं सॉक्स बनाने में, क्योंकि पैर में काफ़ी इजीली फिट हो जाता है और छोड़ने पे वो वही शेप फिर से ले लेता है। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन। सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत ही कम पानी सोखते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नायलॉन और पॉलिएस्टर क्लोथ्स ड्राई वेरी फास्ट। और इसी वजह से नायलॉन या पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। On the other hand, natural fibers like cotton and wool absorb a lot of water and take a very long time to dry. तो क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर तो पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं और इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो नेचुरल फाइबर होते हैं, जैसे कॉटन होता है, वूल होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और जब ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इन्हें सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रिंकल रेसिस्टेंस। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट गेट क्रम्पल्ड ईजिली ड्यूरिंग वॉशिंग और वियर। सिंथेटिक फाइबर जो होती है जल्दी इसमें सिकुड़न नहीं पड़ती है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं इन्हें पहनने पे, धुलने पे। So it is much easier to maintain synthetic clothes as compared to cotton or silk, which crumples easily and requires regular ironing. तो क्या होता है कि जब आसानी से ये सिकुड़ते नहीं हैं धुलने पे, पहनने से, तो सिंथेटिक फाइबर्स का मेंटेनेंस काफ़ी आसान हो जाता है। हम उन्हें कई बार पहन सकते हैं और वो ख़राब नहीं दिखते हैं, कहीं से ऐसा लगता नहीं है कि ये सिकुड़े हुए हैं या इन्हें प्रेस करने की ज़रूरत है। जबकि कॉटन के कपड़े हों या सिल्क के कपड़े हों तो इन्हें रेगुलर आयरनिंग करनी पड़ती है, इन पे कुछ समय के बाद लगातार प्रेस करते रहना चाहिए, वरना ये ख़राब लगते हैं।
और लास्ट टॉपिक है आज का, मॉथ रेसिस्टेंस। सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड आर केमिकली मोर इनर्ट देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर होते हैं जैसे कि नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये जल्दी से कीड़े इन पे हमला नहीं कर पाते हैं और ये काफ़ी मजबूत रहते हैं नेचुरल फाइबर्स से। नेचुरल फाइबर्स आर इजीली अटैक्ड बाय मॉथ्स। और जबकि नेचुरल फाइबर जो होती है, कॉटन है या वूल है या सिल्क है, तो इन पे कीड़ों का अटैक जल्दी हो जाता है और कीड़े इस फाइबर को जल्दी ख़राब कर देते हैं। सो दिस मच इज़ in our today's topic, and we'll start the new topic in the next video. Thank you.